जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी बिहार एसआई का और सीडीपीओ का सेट चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने टोटल 33 सेट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 34 सेट को देखेंगे। पिछले हफ्ते सेट नहीं आया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण सेट नहीं लाना पड़ा, लेकिन आज से जो है कि आपका रेगुलर सेट चलेगा। एक इन्फॉर्मेशन और है, आज जो है 4 बजे टेलीग्राम पे महासंग्राम क्विज चल रहा है, जिसमें कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग इच्छुक हो तो वहाँ पे जाकर आप लोग सेट क्विज दे सकते हैं। उसका चैनल ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे ग्रुप का क्या नाम है तो RSJ एडुकेशन 91, RSJ एजुकेशन 91। इसका मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन से। चलिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। चलिए, तो यहाँ आंसर की बात की जाए तो यहाँ आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल में जो है कि एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और इन्होंने आर्यभट्ट ने आर्यभट्टनम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। ये किनके दरबार में रहते थे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री कौन आया था, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, बाकी जो कालिदास हैं, वारामिहिर है और धनवंतरी, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। 10 सेकेंड का टाइमर रहता है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था तो विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, और बाकी ये सारा कुछ है, आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा, तो इसको डाउनलोड करके टेलीग्राम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चले और शेयर भी करते चले, ताकि और लोग को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, ऑप्शन नंबर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम सुल्तान था। क्यों? क्योंकि जो मयूर सिंहासन था, इसको कौन लेके चला गया था, नादिर शाह, जो कि ईरान का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर इस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, फाउंडेशन बैच में ये टॉपिक को पढ़ाया गया है, और तो आप लोग वहां से जाके इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सी क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि ये सिकंदर एसानी की उपाधि धारण किया था। क्यों धारण किया था? क्योंकि ये चाहता था सिकंदर की तरह बनना, क्योंकि सिकंदर ने जो सारे देश को जीता था, तो ये भी चाहता था कि हम सारे देश को जीते, लेकिन इसका ये सपना पूरा नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो चलिए, यहां पे आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आंसर, चलिए, ए, देवेंद्रनाथ टैगोर, अच्छा, सुरेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं होगा। ठीक है, और ये इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 में किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, जो कि आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया गया था। बाकी एक साथ कुछ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में किया था। तो टाइमर आपका स्टार्ट है। लगभग टाइमर आधा बीत चुका है, अब खत्म होने वाला है। चलिए, टाइमर हो गया खत्म। यहाँ ऑप्शन बी जाएगा, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को जो है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ यात्रा की थी, जो कि 322 किलोमीटर का पूरा यात्रा था। आपके बीपीएससी, इस बार के बीपीएससी 66 वाले में ये क्वेश्चन आया था कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने दिनों में कंप्लीट किया था। तो आपको आंसर याद रखना है, 24 दिन। ठीक है, और यहीं पे जो है कि 6 अप्रैल 1930 को 24 दिन पूरा होता है, और यहीं पे दांडी यात्रा खत्म करके कौन सा आंदोलन शुरू होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। टाइमर स्टार्ट है।
10 सेकंड का टाइम आप लोग को दिया जाता है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलें। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, साम्यवादी आंदोलन। साम्यवादी आंदोलन जो है कि ये कानपुर संयंत्र मुकदमा के जो साम्यवादी आंदोलन के जो नेता लोग थे उनके खिलाफ जो है कानपुर संयंत्र मुकदमा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। टाइमर आपका स्टार्ट है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा। चलिए, टाइम खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर। फतेहपुर जो है कि ये गंगा किनारे स्थित नहीं है, बाकी भागलपुर, कानपुर और उत्तरकाशी ये गंगा के किनारे स्थित है। गंगा नदी का अगर बात की जाए तो ये दो धाराओं से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट है हमारा, नहवा शोभा बंदरगाह किस राज्य में है। तो टाइमर आपका स्टार्ट है। चलिए, टाइम खत्म होने वाला है। चलिए, टाइम हो गया खत्म। ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है कि नहवा शवा बंदरगाह है, जिसे कि हम लोग जवाहर नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो है कि महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है, मतलब वो कौन सा कारक है जो जलवायु को किसी प्रकार का कोई प्रभावित नहीं करता, कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पृथ्वी की परिभ्रमण गति से जो है कि किसी प्रकार का कोई जलवायु पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, इसका कारण आपको बताना है। टाइमर स्टार्ट है। चलिए, इस टाइमर हो गया आपका खत्म। ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। तो विषुवत रेखा पे जो है कि क्या होता है कि यहाँ पे जो सूर्य जो है पूरा लंबवत होता है। विषुवत रेखा की हम बात की जाए तो विषुवत, अगर मैं ये पृथ्वी बना रहा हूँ तो ये आपका जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, अर्थात इक्वेटर 0 डिग्री भी इसे हम लोग बोलते हैं। और ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो सूर्य है, तो ये सूर्य जो है कि विषुवत रेखा पे हमेशा लंबवत होता है ना। लंबवत होने के कारण जो है कि इस क्षेत्र में जो है कि काफ़ी गर्मी पाई जाती है। इसलिए आप लोग देखते होंगे ये क्षेत्र अफ्रीका ऐसा क्षेत्र है जो कि तीनों रेखाओं को मतलब से गुजरता है, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो अफ्रीका ऐसा देश है जहाँ पे ये गर्मी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये विषुवत रेखा पे भी पड़ता है। और हमारा भारत कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो विषुवत रेखा से ऊपर है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में या फिर केरल वाले क्षेत्र में जाड़ा कम पड़ता है और गर्मी ज़्यादा पड़ता है ना। तो इसका कारण क्या है, विषुवत रेखा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य हमेशा लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ। चलिए, ऑप्शन नंबर जाएगा बी, क्या, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ठीक है, तो इसमें जो है कि देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको जाना है ना। ऑप्शन के अनुसार हमारा जो है कानून के समक्ष सामान्यता, ये हमारा अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता भी अधिकार है, भाषण देने की स्वतंत्रता भी। लेकिन जो अपना शिक्षण संस्थान बनाने का जो ये प्रतिबंध है, ये जो है कि भारतीय मूल के अधिकार में नहीं है ना। चलिए, और ये क्वेश्चन जो है कि आपका एसआई 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। टाइमर आपका स्टार्ट है। चलिए, टाइमर हो गया खत्म। यहाँ ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने की जो है कि सीमा कर दी गई है। इसे किसने किया था, तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो चलिए, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए, टाइमर हो गया खत्म। यहाँ ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को जो है कि किसका, निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन का जो है कि स्थापना किया गया था। इलेक्शन, इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को जो है कि मतदाता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है,
और अगर इसकी बात की जाए तो ये कौन से अनुच्छेद में है, तो 324 में इसकी बात की गई है, ठीक है। और इसका जो निर्वाचन आयोग के जो कार्यकाल होता है तो वो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिन बदल देता है। चलिए यहाँ पे टाइमर हो रहा है खत्म। चलिए टाइम हो गया खत्म। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन जो है कि ये प्रोटीन को जो कि पाचन में मदद करता है। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन जो है कि हमारे तीन स्टेट से गुजरता है। तीनों स्टेट से गुजरने के बाद पूरा तरह से प्रोटीन पचता है, तो इसीलिए पेप्सिन क्या बदलता है, तो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो चलिए टाइमर खत्म होने वाला है। चलिए टाइमर हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए। कहाँ पे है केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र? तो लखनऊ में है। और बाकी दिल्ली में मौसम हो गया, और बेंगलोर में रमन हो गया, और चेन्नई में चमड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? न्यूनतम किसके बीच से जाते हुए होगी? चलिए टाइमर आपका स्टार्ट है, अब खत्म होने वाला टाइमर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच। कांच से जो है कि प्रकाश की गति जो है कि न्यूनतम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और 18, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो आपका टाइमर स्टार्ट है, आपका टाइमर स्टार्ट है। यहाँ पे अब टाइमर खत्म भी होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हो गया टाइम खत्म। ऑप्शन नंबर जाएगा बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो है कि खाने का नमक अर्थात NaCl बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदन का नियम किस में शामिल होता है? कौन से न्यूटन के जो है कि नियम में शामिल होता है? तो आपका टाइमर हो रहा है खत्म। चलिए ऑप्शन नंबर जाएगा सी, न्यूटन के तीसरे गति नियम से जो है कि रॉकेट प्रणोदन का सिद्धांत जो है कि बताया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? लाइक करते चले दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो, है ना, और शेयर भी करते चले। चलिए तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है। और बाकी ये नियॉन, हीलियम और आर्गन जो है अक्रिय गैस है ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक मैंने 20 क्वेश्चन के सीरीज को आपको करा दिया। आई होप कि आपको अच्छा लगा तो लाइक करते चले और इसको शेयर करते चले। और आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े, है ना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, क्योंकि वहाँ पे जो है कि आज 4 बजे महासंग्राम क्यूज चल रहा है जो कि आपका प्राचीन भारत से है। तो 4 बजे शाम में आप लोग जुड़ने का कष्ट करें। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।